हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारी के बारे में। जैसे आपको बहुत दिनों से ये न्यूज़ आ रही है कि संविदा कर्मचारी जो है रेगुलर होंगे और आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो 45,000 जो अनियमित व संविदा कर्मचारी थे उनको रेगुलर करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी जो है जानकारी आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाया। जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिर से जो है सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है जानकारी मांगी है, जिसको मैं आपको आगे वीडियो में डील करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। इसमें आपको आज संविदा कर्मचारी में जो जो जानकारी आपको फिर से मांगी गई है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही जो है किस तरीके से आपको उस जानकारी को बनाना है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये मांगा गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। यहाँ पे हम देखें तो आपका 7 दिसंबर 2022 का ये डेट दिया गया है। इस आगे वीडियो में बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे प्रति संभाग समस्त संभाग आयुक्त छत्तीसगढ़, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, सचिव राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर, यानी इतने सारे लोगों को जो है आपका यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें देख सकते हो यहाँ पे विषय दिया गया आपको अनियमित कर्मचारियों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में, यानी जितने भी अनियमित और दैनिक वेतनभोगी उनके जानकारी के संबंध में आपको जानकारी मांगी गई है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक F12/1/2022 1/3 दिनांक 13/9/2022 की छाया प्रति सह पत्रों सहित संलग्न प्रेषित है। यानी जो आपका 13/9/2022 को आपका एक जानकारी फिर से मांगी गई थी दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी की, इस उसी फॉर्मेट में जो आपका फिर से जानकारी आपका चाहा गया है। जैसे यहाँ पे बात करें अतः उक्त पत्र पर चाहिए गई जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शीघ्र यानी यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ तत्काल, ठीक है, लेकिन कब तक हर जो आपका जानकारी मांगा जा रहा है, चाहे वो 13/9/2022 की बात करें चाहे आज की बात करें, सब में तत्काल लिखा हुआ है, लेकिन आज तक जो है इसको रिसॉल्व नहीं किया गया है। ऐसा मैं बात कर लेता हूँ 13/9/2022 को आपका जो लेटर आया था उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, ये आपका 13/9/2022 को ये आपका रिलीज किया गया था, ठीक है। इसके तहत आपको जानकारी मांगी गई थी। यहाँ भी आप तत्काल शब्द का यूज किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और शासन के समस्त विभाग, इनसे जो है जानकारी मांगी गई थी। यहाँ पे भी आपको लिखा गया था अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के जो जानकारी के संबंध में आपसे जानकारी आपका चाहा गया था। वैसे मैं बात करूँ आपका ये सारी चीजें जो है आपका कुछ बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या इस बिंदु में हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि जो बिंदु रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी चीजें तो आपको पता ही होगा। हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला बिंदु आपको दिया गया विभागों में पदस्थ अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं। इसमें आपको बता दूं कि जितने भी आपके संविदा कर्मचारी या फिर आपके दैनिक वेतनभोगी उनमें जो है आपका पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस जैसा वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यानी अगर आप 10 साल काम किए हो, 15 साल काम किए हो, 20 साल काम किए हो तो आपको रेगुलर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको जानकारी नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि ये जानकारी आपको 2 बार हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 20 साल वाले अनियमित कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है, 10 साल वालों को नहीं है। तो ये सारी चीजों में आप मत पढ़ो, क्योंकि जो जानकारी आपका चाहा जा रहा है, ठीक है, जो आपको जानकारी आपको मांगा जा रहा है प्रपत्र के हिसाब से, चाहे वो 13/9/2022 की बात करें या फिर आपका जो नया प्रपत्र निकला 7 दिसंबर 2022 या जो आपका उसी संशोधित नहीं किया गया, ठीक है, आज भी उसी को जानकारी आपका मांगा जा रहा है। तो उसमें भी जो है आपका किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस या फिर आपका जो टाइमिंग है समय का आपका अनुबंध नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप जितने भी कर्मचारी है संविदा में या फिर आपका दैनिक वेतनभोगी हो, तो आप बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान ना दीजिए कि कितने साल के कर्मचारी को रेगुलर करेंगे या फिर ये है ऐसा कुछ आपका जो दिमाग में चल रहा होगा तो आप निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि गवर्नमेंट अगर करना चाहती है तो आपका किसी भी तरीके का कोई भी कर्मचारी है उसको आपको रेगुलर कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका ओडिशा में किया गया 57,000 कर्मचारी को वहां पे सीधा संविदा प्रथा को ही समाप्त कर देगा, यानी अब आने वाले टाइम पे वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी संविदा पोस्ट ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं, यानी जिस भी पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं वर्तमान में
उस पोस्ट के लिए उसके पास शैक्षणिक योग्यता या फिर जो भी आपका तकनीकी योग्यता की जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्या फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो वो जो है इस जो संविदा कर्मचारी के जो जानकारी के संबंध में वो अपना जानकारी भेज सकता है। तीसरा बिंदु आपका दिया गया है, कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहे हैं क्या वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना या भर्ती नियम में स्वीकृत है। जैसे यहाँ पे बता दूं कि ये भी आपका एक है, जैसे कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उस डिपार्टमेंट में जिस पद पे आप काम कर रहे हो उससे संबंधित कोई आपका पोस्ट है तो आप जो है उस नियम में जो है आपका जानकारी भेजा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का पालन किया गया है। वैसे ये भी आपका एक बिंदु आपका माना जा रहा है, क्योंकि जिसके तहत आपको जानकारी भेजना है, ठीक है। जिस भी टाइम पे आपका रिक्रूटमेंट हुआ था उस टाइम पे क्या इन सारी चीजों को फॉलो किया गया था, लाइक जो रिजर्वेशन का जो मामला रिजर्वेशन था उसको फॉलो किया गया था कि नहीं किया गया था, ये सारी चीजें आपका उस पद में जो है जानकारी भेजने के लिए आपका अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा था, उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है। वैसे ये जो है आपका जिस भी पोस्ट में आप काम कर रहे हो, चाहे अनियमित दैनिक वेतनभोगी या फिर संविदा, तो उसमें जिस आप कार्य करो तो वर्तमान में उन्हें कौन सा मानदेय दिया जा रहा है, यानी उसे वर्तमान में कितना सैलरी दिया जा रहा है, और अगर वो नियमित हो जाते हैं तो उसे कितना सैलरी मिलेगा उसी पद पे। तो इससे रिलेटेड जो जानकारी आपकी मांगी जा रही है। अब ओवरऑल बात करें तो ये आपका वित्तीय मामला या फाइनेंशियल मामला की वजह से जो है ये जानकारी मांगी जा रही है। बाकी जो आपका ऊपर का 4 बिंदु है इसके तहत अगर आप आते हो तो आपको जो है इस जानकारी को भेजने के लिए आपका नाम जो है भेजा जाएगा इस जानकारी के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसको कर देता हूँ रोटेट, ये रोटेट हो चुका है तो छोटा कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, ये आपका प्रारूप है। यहाँ पे देख लीजिए, अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। गाइस एक बात और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि सर ये ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, इन सबको क्या किया जाएगा। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जितने बार भी ये जानकारी मांगी जा रही है वो आपके अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के बारे में ही मांगी जा रही है, और इसमें अभी किसी भी तरीके का आपका जो प्लेसमेंट जैसे शब्द का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग प्लेसमेंट जैसे शब्द का यूज करें या फिर आपके सफाई कर्मचारी जैसे, अगर वो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो दैनिक वेतनभोगी होने चाहिए, फिर अनियमित कर्मचारी, फिर संविदा कर्मचारी, तो इन सारी चीजों में होना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पे एक अनियमित कर्मचारी जैसा वर्ड भी है, क्योंकि दैनिक वेतनभोगी समझ आता है, संविदा कर्मचारी समझ आता है, लेकिन अनियमित कर्मचारी में ऐसे कौन कौन से लोग आ सकते हैं ये भी आपका क्लियर नहीं है। तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे अस्पष्ट है, जो जानकारी आपको सरकार के द्वारा मांगी जा रही है उसमें भी। तो अभी हाल पर में बात करें तो आपका जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जिसका हुआ था उसके लिए कोई अभी चांस नहीं भरा, क्योंकि इसमें जो है आपका दिया नहीं गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जानकारी किस किस बिंदु पे मांगी। तो यहाँ पे आपका जो सिंपल सा आपका जानकारी जो ऊपर 4-5 बिंदु दिया गया था उसी से रिलेटेड है। आपको पहला क्रमांक दिया गया, पद नाम है, अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में खुले विज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस यहाँ पे सिंपली आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस जानकारी को बना सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे 8 पॉइंट का आपका जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर करके इस जानकारी को ऊपर भेजेगा। वैसे ये ओवरऑल जो है आपको जानकारी मांगा जा रहा है वो ये जानने के लिए मांगा जा रहा है कि इसमें वित्तीय भार कितना आएगा। गाइस जिस तरीके से आपका छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपका ये जानकारी मांगी जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले टाइम पे जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं वो तो रेगुलर होंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये जानकारी मांगी जा रही है और आने वाले टाइम पे चुनाव है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपका जानकारी और जो आपका रेगुलर करने का जो काम है बहुत जल्दी हो सकता है। जिस तरीके से आपका रिजर्वेशन के मामले में सरकार ने जो है 76% का आरक्षण जो है विधेयक पारित कर दिया, साथ ही साइन करने सिग्नेचर के लिए भी भेजा गया, लेकिन अभी तक जो है आपका किसी भी तरीके का इसको रिसॉल्व करने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से आपका माहौल बन रहा है अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी, क्योंकि ये आपका चुनावी घोषणा के टाइम पे था, तो चुनाव आने से पहले इसको क्लियर किया जाएगा। आप लोग इस चीज के लिए दिक्कत ना ले। गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।